यह कहीं से भी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए उचित नहीं है। अब धरना प्रदर्शन करना भी क्या अपराध हो गया कि आप कहते हैं हम एफआईआर करेंगे, चार्जशीट कर देंगे, फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप कोई ठेका नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें वही सरकार करती है जो विरोध नहीं देखना चाहती, अपने गलत फैसलों का विरोध नहीं चाहती है। तो ये एक भयभीत सरकार का फैसला है। आगामी बजट सत्र में विधानसभा और विधान परिषद दोनों में हम इन चीज़ों को उठाएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि वैसे सर्कुलर को वापस करें। हाल फिलहाल देखा था कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आप कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं कर सकते हैं, विधायकों के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। आखिर ये कौन सा राज है? ये डेमोक्रेटिक सेटअप है इंडिया में, बिहार में भी। और जो नीतीश कुमार के रोज फरमान आ रहे हैं ये कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। पुलिस अधिकारी तो बता रहे हैं कि ये सब एक सामान्य चीज़ है, पहले से भी होती रही है। तो फिर गाइडलाइन देने की क्या जरूरत है? अगर पहले से हो रहा है, पहले आप सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मस्ट है, सब जानता है, लेकिन उसमें आपने ये क्यों जोड़ा है कि आप अपने डिमांड्स को लेकर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं आप उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश है। अभी हाल में देखा बेल्ट्रॉन वालों को दौरा के पीटा इन्होंने, तो वो क्या तो नौकरी मांगने आए थे ना। 94,000 शिक्षक का मामला क्या है? नौकरी तो मांग रहे हैं, भाई हमारा इशू करो, हम सिलेक्टेड हैं। तो अगर ऐसे मामलों में लोग आवाज़ नहीं उठाएगा तो कहाँ जाएगा? तो ये एक गलत सोच है। ये गवर्नमेंट अधिनायकवादी प्रवृत्ति की होती जा रही है। गैर भाजपा, गैर जेडीयू जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां बिहार में हैं, आप हम लोग के ऊपर देख लीजिए, हमारे दर्जनों एफआईआर हम पर पटना में लॉन्च है, विभिन्न थानों में। हम जुलूस नहीं निकाल सकते हैं क्या? कोई हम असेंबली घेरने गए क्या? तोड़फोड़ किए हैं क्या? आप जो प्रोहिबिटेड एरिया है उसके बाहर भी अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो आप पर तुरंत उसी दिन एफआईआर हो जाता है। हाल में हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, वहाँ रोक दिया राजा पुल पे, पता चला शाम होते वहाँ भी एफआईआर हुआ। तो ये जो तरीका अपनाया है नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने, यह अनडेमोक्रेटिक तरीका है और यह है कहीं न कहीं सरकार भयभीत है और विरोध के किसी भी स्वर को सुनने को तैयार नहीं है। तो ये हमारा हक है, इस देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है कि आप जुलूस निकाल सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, गलत निर्णयों का विरोध कर सकते हैं। सोशल मीडिया में आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप कह रहे हैं कि नहीं उसमें किसी अधिकारी के बारे में मत लिखो, एमएलए एमपी के बारे में मत लिखो। ये सब फालतू फैसले हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के ये अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। ये सरकार जाने वाली है, इसलिए हड़बड़ाहट में इस तरह के फैसले ले रही है। देखिए, जनतांत्रिक पद्धति में काम करने वाले कोई भी नेता या कोई भी सरकार फरमान जारी नहीं करती, जनहित में वो निर्णय लेती है। जहाँ तक बिहार का मामला है, जो अभी के कंटेक्स्ट में कहा गया है कि आंदोलन के माध्यम से या आंदोलन का नाम लेकर के लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अपनाते हैं उस पर रोक की बात है। किसी को आंदोलन करना, शांतिपूर्वक आंदोलन करना, ये तो हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसको कौन रोकेगा। लेकिन उस प्रदर्शन और धरना और आंदोलन के आड़ में जो गुंडाई होती है, औरतों के साथ जो बदसलूकी होती है, डेड बॉडी जा रहा है उसको नहीं जाने देता है, शादी विवाह में बच्चे लोग आते हैं तो दिन भर रात भर लोग रोक लेता है, तोड़ फोड़ करता है, सरकारी संपत्ति को ये करता है, आपस में क्लैश करता है। ये सब सारे जो वारदात होते हैं ये क्रिमिनल वारदात है। तो जो आंदोलन के नाम पर क्रिमिनल वारदात करेंगे उनकी एंट्री ली जाएगी, उनका फरिश्त लिखा जाएगा और वैसे लोगों के साथ इस तरह की कार्रवाई होगी। जो बिहार सरकार ने किया है ये स्वागत योग्य है, इससे समाज के लोगों को सुकून मिलेगा। विपक्ष के नेता के द्वारा अज्ञानता का तांडव मचाया जा रहा है। सच यह है कि विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में, विधि व्यवस्था की स्थिति में भी और कोई क्रिमिनल एक्ट में शामिल, आपराधिक कृत्य में शामिल होगा तो स्वाभाविक रूप से मान्य परंपरा है, विधि की मान्य परंपरा है कि चरित्र प्रमाण पत्र में उसको शामिल किया जाएगा। राजकोष के खजाने का इस्तेमाल करने का उस संवेदक को इजाजत दे दी जाए जो क्रिमिनल एक्ट में शामिल होता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो धारा है 19(1)(b) के तहत हर नागरिक को प्रदर्शन करने का अधिकार है। शांतिपूर्वक, सामंजस्यपूर्ण, अहिंसक और सार्वजनिक उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस संबंध में भारतीय संविधान के तयशुदा प्रावधान के तहत, विधि परंपरा के तहत क्रिमिनल एक्ट में जो भी शामिल रहेंगे उनके चरित्र प्रमाण पत्र में इसको अंकित किया जाना पारदर्शी शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक है।